इमरान खान को अदालतों में जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट भी अदालत में जाने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी की लवाजमात हैं। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में इस वक्त 2-3 ही लोग हैं जो साबका 3-4 लोग हैं जो साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रह चुके हैं, लेकिन उनमें भी वो वाहिद लीडर हैं जिनके खिलाफ एक कातलाना हमला हुआ है और बाकायदा मंसूबे के तहत कातलाना हमला हुआ है। और वो हमला कोई सालों पुरानी बात नहीं है, वो अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। तो एक तो सिक्योरिटी की उनकी ज़रूरत जो है और उनका खदशा जो है वो एक आम इंसान वाला नहीं है। और दूसरा जो डॉक्टर्स की हिदायत है उसके मुताबिक वो धक्कम पेल नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर वो होगा तो फिर उन्होंने 2-3 महीने के लिए दोबारा उनको आराम करना पड़ जाएगा लाने के लिए। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इसकी मकसद जो है वो बड़ा सादा सा है। इस वक्त उनको नज़र आ रहा है कि आइन तोड़े बग़ैर कोई रास्ता नहीं है इमरान खान को रोकने का, और आइन उनको तोड़ना पड़ेगा अगर वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराते। उसके लिए रास्ते में दीवार उनको अदलिया नज़र आ रही है और इसलिए अदलिया के ऊपर ये मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए जा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त तो अदलिया से सिर्फ ये होगी, मुअद्दबाना दरख्वास्त ये होगी कि पिछले चंद माह के अंदर अदलिया जो है वो इमरान खान साहब पर भी तौहीन अदालत का नोटिस देकर केस चला चुकी है और मेरे ऊपर भी तौहीन अदालत का केस चल चुका है। हालांकि हमने इस किस्म का कोई रिमार्क नहीं दिया था किसी जज के बारे में। तो उम्मीद ये है कि सबको बराबरी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और ये जो मुहिम चलाई जा रही है और इस किस्म के बयानात जो दिए जा रहे हैं इसके ऊपर भी जज साहिबान नोटिस लेंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जज साहब फरमाइएगा कि आज़ाद आसिफ ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है और इसकी तमाम जिम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत को वो डाल रहे हैं, क्या समझते हैं आप? ख्वाजा साहब जो हैं उनसे बोले भाईजान कि 10 महीने से ज़्यादा हो गए आपकी हुकूमत आए हुए। आप पहले तो अपने हुकूमत के अंदर ये फ़ैसला कर लें कि इस किस्म की ख़बर जो होती है क्या वो मुल्क दुश्मनी है या नहीं है। शौकत तरीन ने सिर्फ इतना कहा था वज़राए ख़जाना जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कि सच बता दो और हुकूमत को लिख कर ये हाईलाइट कर दो कि देखो पहले भी ये जो 750 अरब रुपए का सरप्लस आप मांग रहे थे ये मुमकिन नहीं था, अब तो सैलाब आने के बाद बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। और वो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, पर्चे कट गए। तो गद्दारी का मुकदमा अब सारे मुल्क के अंदर अगर ये सनसनी फैला रहे हैं, बल्कि दुनिया के अंदर आपको पता है ना, भारत के अखबारों ने सब में हेडिंग लगी हुई है कि वजीर दिफा पाकिस्तान का, वो भी कोई आम वजीर नहीं, वजीर दिफा पाकिस्तान का कह रहा है कि दिवालिया हो चुके हैं सारी रेटिंग एजेंसी छोड़। तो इनसे भी मेरी सवाल ये होगा कि तमाम पाकिस्तान के शहरी बराबर होते ना, तो हम इंतजार करेंगे कि राना सोनावाला जो है वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर गद्दारी का पर्चा कब कटवाएंगे। अभी खान साहब ने जाना है, जाहिर बात है आप निगरान हुकूमत को पीडीएम की निगरान हुकूमत कह रहे हैं, तो यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी पे इंतजाम नहीं होगा, खान साहब की अपनी सिक्योरिटी क्या मुकम्मल होगी जब अगर जाएंगे। और दूसरा ये बता दें कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी अब सियासत भूल चुका है और उसे अपनी पड़ चुकी है। तो इन हालात में पीटीआई का क्या आगे लाएमल होगा अवाम के लिए? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक आपकी है, हम कह नहीं रहे, वो तो है ही पीडीएम की निगरान हुकूमत, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं उसके अंदर जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी हुकूमत की बनती है। जज साहिब ने उस दिन भी कहा था कि जज साहिब जो है वो ऑर्डर करेंगे कि सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए, तो वो तो जिम्मेदारी उनकी मुकम्मल तौर पर उन्हीं की बनती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं और कि महंगाई से इस वक्त तमाम पिस चुकी है और इस वक्त उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। गरीब तो पहले ही पिसा हुआ था, इस वक्त तो मुतवस्सित तबके को समझ नहीं आ रही कि वो अपने अखराजात जो है वो कैसे पूरे करें। और अभी तो ऐलान हुआ है गैस की कीमतें 46% बढ़ाने का, अभी बिजली की कीमत बढ़ाने का ऐलान हुआ है, पेट्रोल की डीजल की कीमत अभी बढ़ी है। आज फिर अखबार में लगा हुआ है कि मज़ीद पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के लिए जा रही है। तो ये तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अवाम की जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो पूरी करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा है। लेकिन आपने ये जो कहा ना कि वो सियासत भूल गए, ओ भाई ये सूरत हाल सारी पैदा कैसे हुई है? ये कोई माशी दुनिया के अंदर बहरान आया था कि जिसकी वजह से ये हो गया। अगर ये कोई माशी बहरान था तो ये बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? जिस तरीके से जब कोरोना आया था तो सारी दुनिया के अंदर हुआ था।
आपको नजर आता था, टीवी की स्क्रीनों पे नजर आता था, आपको कहीं दुनिया में बाकी कहीं से महंगाई की खबर आ रही है, कहीं आपको बाकी पता चल रहा है किस तरीके से अवाम पे सेम है। यहां तो सियासी इंतशार पैदा किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश की गई, सियासी बहरान ने यह माशी बहरान को जन्म दिया है। तो यह सियासत से अलग नहीं है, यह बराह रास्त नतीजा है उस सियासी साजिश का, उस सियासी इंतशार का जो पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और उससे 10 महीने पहले, ये आज की बात नहीं, अब 10 महीने पहले इमरान खान के आप बयानात सुन लें, उनकी तकरीरें देख लें, आप मेरे इंटरव्यू सुन लें, 10 महीने हमने पहले आपको बताया तो यहीं पहुंचेंगे। और मैं फिर बदकिस्मती से, मैं बोलूंगा बदकिस्मती से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने 3 महीने पहले भी कहा था, वो लोग बोलते थे ये मुश्किल फैसले तो कर गए, अब तो वो हुकूमत करेंगे, मैंने उसको कहा था 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा खराब हालात होंगे। बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं तीसरी दफा, अगले 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे। जब तक आप सियासी इंतशार को खत्म नहीं करेंगे, जिस वक्त तक हुकूमत सुबह से लेकर शाम तक, अभी भी चल रहा है टीवी के ऊपर, वो फैसला हो गया जी FIA की, इमरान खान की गिरफ्तारी का, अगर पूरा हुकूमती निजाम इस वक्त इस चीज के ऊपर लगा हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर पर्चे कैसे काटने, घर बैठे हुए नौजवान बच्चे जो ट्वीटें कर रहे हैं उनको पकड़ के कैसे जेलों के अंदर हमने डालना है, और ना कोई ये देख रहा है कि आटा किस तरीके से महंगाई उसकी रोकनी है, किस तरीके से ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बाहर जा रही हैं इनको कैसे रोकना है। तो ये बेहतरी नहीं आ सकती मेरे भाई, जब तक सियासत ठीक नहीं करोगे मईशत ठीक नहीं हो सकती। देखिए जी, उनकी तबीयत नहीं, उनकी जो हड्डी के अंदर जो गोली लगी थी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। आखिरी जो मुआयना किया गया था उसमें डॉक्टर साहिबान की रिपोर्ट मौजूद है, वो हाईकोर्ट में भी पेश कर दी गई थी कि उनके पास अभी भी खतरा है। अगर ज़रा सा भी झटका लगता है, खासतौर उसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं, अगर ऐसे होता है तो वो दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी, फिर 2 से 3 महीने जो है उनको चलने के मसाइल होंगे। तो इसलिए आपका जो सवाल है, कतई तौर पे हम ये खतरा नहीं ले सकते कि वो धक्कम पेल के अंदर जाएं, तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। शुक्रिया।